पीएम मोदी आज यूपी के कानपुर जाएंगे। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले फेज और बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। पीएम आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक कानपुर मेट्रो का पहला फेज 9 किलोमीटर लंबा है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है। पीएम मोदी आईआईटी कानपुर भी जाएंगे। बतौर चीफ गेस्ट 54वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। रोशनी से गुलजार हुआ कानपुर आईआईटी। पीएम मोदी से कानपुर दौरे को लेकर लाइट से सजाया गया। भारत में पहली बार होगा बायो बबल के अंदर दीक्षांत समारोह। कानपुर आईआईटी ने पूरी की सारी तैयारियां। आज फिर यूपी के चुनावी मैदान में उतरेंगे अमित शाह। 3 जगह रैलियों को करेंगे संबोधित। सबसे पहले हरदोई में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। दोपहर 12 बजे रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे सुल्तानपुर और शाम 4 बजे भदोही पहुंचेंगे अमित शाह। जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज यूपी में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे हापुड़ और दोपहर 2 बजे बदायूं में है जनसभा। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी ने निकाली जन विश्वास यात्रा। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हिस्सा लिया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, धरती पर कभी मोदी और योगी जैसे लोग जन्म लेते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उन्नाव जाएंगे। समाजवादी विजय यात्रा में शामिल होंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। रविवार को हुई थी गिरफ्तारी। पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद डीजीजीआई का बयान, करीब 212 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई। पीयूष जैन के ठिकानों से करीब 194 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। कानपुर से 177 करोड़ और कन्नौज से 17 करोड़ कैश बरामद हुआ। पीयूष जैन के घर पर हुई रेड में 23 किलो सोना और 6 करोड़ की कीमत का चंदन तेल बरामद हुआ है। पीयूष जैन ने घर की दीवारों और वाटर टैंक में कैविटीज बनाकर छिपा कर रखा था कैश और गोल्ड। बेसमेंट के बीच बनी थी सुरंगें। जांच के दौरान पीयूष जैन ने जीएसटी नहीं चुकाने की बात कबूली। कहा, सारा पैसा माल बेचकर कमाया है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बहाने सीएम योगी का तंज। पापियों ने लक्ष्मी जी को दीवारों में कैद कर रखा है। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। कहा, अब समझ में आया बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर बीजेपी पर किया पलटवार। लिखा, ये बीजेपी के गिरते स्तर का शिखर है। वरुण गांधी का चुनावी रैलियों पर निशाना। बोले, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन की रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना समझ से परे है। आज चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के यूपी दौरे पर जाएगी। चुनाव तैयारियों का जायजा लेगी। पंजाब में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। गृहमंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक में गठबंधन पर लगी मोहर। सीट बंटवारे पर तीनों दलों के 2 नेताओं की कमेटी बनेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, तीनों दलों का साझा मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ किया, पीएम मोदी के चेहरे के साथ ही पंजाब में चुनाव में उतरेगी बीजेपी। परिणाम के बाद सीएम का चेहरा तय किया जाएगा। पंजाब पुलिस पर सिद्धू के विवादित बयान को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुखद बताया। कहा, सम्मान पाने के लिए दूसरों का सम्मान करना जरूरी है। सिद्धू के विवादित बयान के खिलाफ खाकी वर्दी वालों ने खोला मोर्चा। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने भेजा मानहानि का नोटिस। हरियाणा में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। शाम 4 बजे नए मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण। आज 137वां स्थापना दिवस मना रही कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 9:30 बजे से है कार्यक्रम। देश में ओमिक्रॉन के एक दिन में सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। 150 से ज्यादा मामले मिले। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की कुल तादाद 661 हुई। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 26 नए केस रिपोर्ट हुए। राज्य में ओमिक्रॉन के अब कुल केस 167 हैं। नागपुर में ओमिक्रॉन का तीसरा मरीज मिला। 29 साल की महिला दुबई से नागपुर लौटी थी। गुजरात में ओमिक्रॉन के 24 नए मामले रिपोर्ट हुए। अकेले अहमदाबाद में 13 नए मामले मिले। राज्य में टोटल केस 73 हो चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन से 142 लोग संक्रमित हैं। राजधानी में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा केस हैं। गोवा में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला। ब्रिटेन से आए बच्चे में दिखे लक्षण। मणिपुर में भी मिला ओमिक्रॉन का पहला केस। तंजानिया से लौटा है एक शख्स। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 3 केस पाए गए। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 46 केस हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 2 और केस मिले। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 12 नए मामलों का पता चला है। राज्य में अब कुल केस 55 हो चुके हैं। कर्नाटक में आज से 7 जनवरी तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया गया फैसला। केरल में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद पुलिस ने तेज की गश्ती। ओमिक्रॉन को लेकर रात 11 से सुबह 5 बजे तक रोज जारी रहेगा कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। कहा, केस बढ़ने पर लगाई जा सकती है पाबंदियां। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। लखनऊ में ओमिक्रॉन की तैयारियों को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। हर एक पहलू की हुई समीक्षा। लखनऊ में चौक चौराहों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए किया गया उपाय।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम पहुंची पटना, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। 15 से 18 साल तक के बच्चों और प्रिकॉशन डोज को लेकर होगी चर्चा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की। राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। 60+ वाले लोगों को दूसरी डोज के 9 महीने बाद लगवा सकते हैं प्रिकॉशन डोज। दिखाना होगा कोमोर्बिडिटी सर्टिफिकेट। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 1 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से लगाई जाएगी वैक्सीन। बच्चों को अभी सिर्फ कोवैक्सीन की डोज मिलेगी। इसके लिए कोविन ऐप पर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 142 करोड़ 38 लाख डोज लगाई गई है। सोमवार को दी गई 65 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज। देश में कोरोना के 6,531 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में 7,141 मरीज रिकवर हुए। 5 जनवरी को पंजाब जाएंगे पीएम मोदी। फिरोजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल के मंडी को 11,000 करोड़ की सौगात मिली। पीएम ने हाइड्रो पावर प्लांट और रेणुका बांध प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा देश में चल रही 2 विचारधाराएं, एक विलंब की, दूसरी विकास की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, समाज में जहर घोलने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर बरसे राहुल गांधी, कहा गांधी जी के विचारों को कैद नहीं कर सकते। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का तंज, धर्म संसद से राहुल को दूर रखना गलत। पूछा क्या हिंदू बनाम हिंदुत्व की बातें बस जुमला थी। ओवैसी ने कहा कांग्रेस और उग्रवादियों की दोस्ती पुरानी है। कवर्धा में धार्मिक झंडे को लेकर हुई हिंसा का हवाला दिया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को ब्लैकमेल करने वाले 5 आरोपियों को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ड्रग्स केस में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया। मोहाली कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है याचिका। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, केंद्र ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा मिशनरीज के मरीजों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया है। ममता के आरोप को गृह मंत्रालय ने खारिज किया। कहा मिशनरीज के किसी खाते को मंत्रालय ने फ्रीज नहीं किया। गृह मंत्रालय ने कहा एसबीआई ने बताया है मिशनरीज ने खुद ही अपने अकाउंट को फ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। बीजेपी नेता सौमित्र खान का हमला, ममता बनर्जी सिर्फ ड्रामा कर रही हैं, वो देखें कि बंगाल को उन्होंने क्या बना दिया है। जम्मू कश्मीर को रियल एस्टेट के लिए खोलने पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नाराज, डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, जम्मू कश्मीर में एफ्स्पा की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर सड़कों पर उतरे दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर, सरोजनी नगर थाने के बाहर धरना दिया। पुलिस की कार्रवाई से गुस्से में है डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य सेवाओं को किया बंद। सफदरजंग आरएमएल अस्पताल में सेवाएं प्रभावित हुई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 29 दिसंबर से देश भर में काम ठप करने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया। हरियाणा के जींद पुलिस को बड़ी कामयाबी, यूजीसी नेट पेपर लीक केस में 9 लोग गिरफ्तार किए गए। 3-3 लाख रुपए लेकर पास करवाई जा रही थी यूजीसी नेट की परीक्षा। धोखाधड़ी और आईआईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कछुए की तस्करी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। पटना में वार्ड सचिवों का हंगामा और पत्थरबाजी रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पिथौरागढ़, कालिका मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी में फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ, देश भर के कलाकारों का लगा जमावड़ा। काशी में 3 दिनों तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल। कैलाश खेर के गीतों ने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इजराइल में कोरोना की 4थी डोज लगाने की तैयारी, 150 मेडिकल पर्सनल पर ट्रायल शुरू हुआ। न्यूयॉर्क में अब प्राइवेट कंपनियों के दफ्तरों में अनवैक्सीनेटेड एम्प्लॉयज को किया जा सकता है बैन। सोमवार से यह व्यवस्था लागू हो सकती है। वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगाने वालों पर $1000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अमेरिका में क्रिसमस पर ओमिक्रॉन का असर, करीब 1100 फ्लाइट कैंसिल, पैसेंजर्स को भारी परेशानी हो रही है। नए कोरोना केस मिलने के बाद चीन के शियान में मास टेस्टिंग की शुरुआत हुई। 1 लाख वर्कर्स किए गए तैनात। ग्रीस में फिर मास्क की वापसी हुई। 16 जनवरी तक मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। अमेरिका के टेक्सास में हुए शूटआउट में 3 लोगों की जान गई, 1 गंभीर रूप से जख्मी है। हमलावर सफेद पिकअप ट्रक से आया, स्टोर में घुसा और फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। साउथ फ्लोरिडा में एक कार ने 5 बच्चों को रौंदा, 2 की मौत हुई, 3 जख्मी हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया और नेवाडा में भीषण बर्फबारी, हाईवे बंद हुए। सियरा नेवाडा के डोनेर पास में 1970 के बाद इतनी जोरदार बर्फबारी हुई है, कई जगह बिजली गुल है। ब्राजील में भारी बारिश से 2 डैम टूटे। बहिया प्रांत के निचले इलाकों में आई बाढ़। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन बारिश की वजह से नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। भारत का स्कोर 272 रन पर 3 विकेट है। क्रीज पर केएल राहुल 122 रन और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर मौजूद हैं। अब आज तीसरे दिन का मुकाबला होगा। अंडर 19 एशिया कप के मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।